तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे मल्टीमीटर के बारे में, इसमें आने वाली कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। तो वीडियो में चलिए। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर अगर आपका ख़राब हो जाए तो आप किस तरीके से उसको रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि मल्टीमीटर को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके पास मल्टीमीटर के बहुत सारे स्क्रैप होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये मॉडल रखा हुआ है सेम टू सेम, ये देखिए ये सेम टू सेम मॉडल रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास भी कबाड़ियों के पास जाके सेम टू सेम मॉडल आप उठा लो। इसके अंदर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है रीडिंग का प्रॉपर ना दिखाना। रीडिंग यानी कि ये जैसे कि ये हमारी ये रीडिंग है, ये प्रॉपर नहीं दिखाती है। तो ये नहीं दिखाती है, इसकी वजह ये है कि ये जो हमारा प्रॉप होता है ये वाला, ये लूज़ हो जाता है। ये प्रॉप लूज़ होने की वजह से, ये प्रॉप जो हमारा रेड और ब्लैक है, ये लूज़ होने की वजह से ये प्रॉब्लम करता है। या तो ये कटा है कहीं से तो उसको जोड़ दो, या तो इसको प्रॉप को चेंज कर दो। 20 रुपये 30 रुपये की आती है। और नहीं तो फिर इसके अंदर में अगर खोल के देखें तो जैसे हम इसको खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको ये दिखेगा इस तरीके से, ये कॉमन 10 एम्पेयर ये जो रहता है हमारा। तो ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको, ये तीनों लूज़ के लिए चेक करिए आप। 100% ये लूज़ चेक करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लूज़ कनेक्शन का। ये वैल्यू कम दिखा रहा, कभी ज़्यादा दिखा रहा। और सबसे बेहतरीन तो आप बैटरी चेक कर लो पहले। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आता है, बैटरी 90% ख़राब होती है, इसके अंदर से डिस्चार्ज हो जाती है। तो बैटरी को बदल दो। 5 वोल्ट से कम नहीं आना चाहिए बैटरी। 5 वोल्ट से बैटरी कम नहीं आना चाहिए। 9 वोल्ट की बैटरी होती है ये। तो पहले उसको चेक कर लो, या फिर प्रॉप के कनेक्शन चेक कर लो, या फिर प्रॉप का ये जो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ये लूज़ हो सकता है, इसको चेक कर डालना। और दूसरी बात, तो सबसे पहले बता दिया मैंने कि ये जो वैल्यू का दिक्कत थी, तो वैल्यू जो कम ज़्यादा आ रही है वैल्यू, तो ये बैटरी अगर आपकी डिस्चार्ज होने वाली है, बैटरी की मतलब डिस्चार्ज यानी कि लो बैटरी हो गई है, तो तब भी ये वैल्यू कम ज़्यादा दिखाएगा या प्रॉपर नहीं दिखाएगा। या फिर ये वायरिंग आप चेक करो, इसको चेंज करो, या फिर ये लूज़ कनेक्शन के लिए इसको चेक करो। ठीक है, ये पहला वाला प्रॉब्लम बता दिया मैंने। वैल्यू कभी आती कभी नहीं आती, या फिर वैल्यू प्रॉपर नहीं आ रही है, या कम ज़्यादा आ रही है तो उसका, या फिर वैल्यू एकदम डिम दिखा रही है, तब भी हमारी बैटरी की दिक्कत होती है। तो बैटरी और ये वायर के बारे में मैंने विश्लेषण दिया। ये पहला प्रॉब्लम हो गया हमारा मल्टीमीटर का। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम आता है कि ऑन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ऑन ही नहीं होता है। तो ऑन नहीं हो रहा तो सबसे पहले 90% तो बैटरी को आप चेंज करके देख लो। 5 वोल्ट से कम नहीं आना चाहिए, मतलब 5 वोल्ट से कम नहीं दिखाना चाहिए बैटरी। तो ओके है, अगर 5 वोल्ट से कम दिखा रही है तो सीधा बैटरी को चेंज कर दो। ठीक है, और ऑन नहीं हो रहा तो और भी रीज़न हो सकते हैं इसके। ये देखिए बहुत सारे कंपोनेंट ही है वे, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, फ्यूज़ को भी चेक करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले फ्यूज़ को चेक कर डालो। ये आपका जो फ्यूज़ है ये कॉमन है, ज़्यादातर मल्टीमीटर में आपको सेमी फ्यूज़ मिल जाएगा। F1 इसका डिनोटिंग लेटर होता है। तो ये देख लीजिए आप, ये 101% ये फ्यूज़ ख़राब होने से डेथ होता है। और ये भी बताता हूँ, जैसे कि आपकी जो AC की रीडिंग होती है, ये हमारा DC का सिंबल है ये V, और ये AC का सिंबल है जो सांप की जैसा है ये वाला। तो ये इसमें कभी कभी क्या होता है कि AC की रीडिंग नहीं दिखाता है, जैसे इसमें दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये सांप के जैसा 750 से 200 ये सांप के जैसा दिखा रहा है, जो ये हमारी AC का सिंबल हो गया, और ये हमारा DC का सिंबल हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि AC का सिंबल नहीं दिखाता है। तो नहीं दिखाने की वजह ये फ्यूज़ की वजह से। तो AC की रीडिंग आप चेक करते हैं नहीं प्रॉपर आता है, तो ये फ्यूज़ की वजह से भी दिक्कत करता है। दूसरी बात, इसके अंदर में ये रोटरी स्विच होती है। यहाँ पे एक रोटरी स्विच लगती है प्लेट के ऊपर में, जैसे कि ये यहाँ पे एक रोटरी स्विच लगती है। अगर जैसा अपन कोई भी सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, रजिस्टर हो गया, बजर मोड हो गया, या फिर कोई भी AC/DC रजिस्टर, जो भी मोड हमको चेक करना है, तो इसको हमको घुमाना पड़ता है। तो घुमाने से क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये एकदम फ्री चलता है। एकदम मतलब आवाज़ टक 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 नहीं करेगा। तो इसका क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आपको बॉल दिख रहा है, ये देखो ये बॉल दिख रहा है।
ये बॉल निकल जाता है वहाँ से, जिसकी वजह से परेशानी होती है। ये सिलेक्टर एक तरह का टक 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 जो करता है, ये बॉल फंसता है यहाँ पर जाके, फंसता है चैनल में जाके इस तरीके से, तो वो हमारा काम करता है। तो ये ख़राब होने की वजह से भी वो सिलेक्टर आपका फ्री चलता है एकदम। एक तो या तो फ्री चलेगा, सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर सिलेक्ट नहीं होगा, तो ये दोनों प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमारे को, ये बॉल को देखना पड़ेगा। तो ये कोई भी मल्टीमीटर में अलग अलग साइज़ के बॉल मिलते हैं, ज़्यादातर यही साइज़ के मिलते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। ये देखो, ये एकदम फ्री चल रहा है, ये इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही टक टक की, तो ये बॉल की वजह से हो रहा है ये। ठीक है, जैसे कि ये आ रही आवाज़, ये टक टक की आवाज़ आ रही है, बॉल की वजह से आ रही है। तो बॉल हमारे को चेंज करना पड़ता है। अब रोटरी नहीं घूम रहा है तो सीधा सीधा चेंज कर दो, अगर स्क्रैप में है, या फिर अलग से भी मिल जाता है ये। तो स्क्रैप इसलिए रखना ज़रूरी है, सेम कंपनी का अलग अलग टाइप के मल्टीमीटर आते हैं, तो अलग अलग, जैसे कि ये कांच अगर टूट गई डिस्प्ले की, तो ये आप अलग से डाल सकते हैं, सेम टू सेम है तो। ये देखो, ठीक है। फिर इस तरीके से मल्टीमीटर का प्रॉप जो है वो आसानी से मिल जाता है। ये आपस में कंटिन्यूटी बताना चाहिए, नहीं बता रहे तो बिंदास इसको चेंज कर दो। और दूसरी बात, लूजिंग के लिए चेक करो, ये तो मैंने बता दिया, लूजिंग के लिए चेक करने के लिए। और एसी वोल्टेज नहीं दिखा रहा तो ये भी बता दिया कि फ्यूज़ को चेक करने के लिए, अगर एसी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है तो सबसे मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, चिप। यहाँ पे एक चिप लगी होती है, खोल के अगर देखें तो इसके इधर में चिप लगी होती है। ये चिप सारा कंट्रोलिंग करती है, पूरे कंपोनेंट की जितनी भी आईसी की रीडिंग है, ये सारा कंट्रोलर, ये यहाँ पे चिप लगी है, चिप करती है। ठीक है, तो चिप ख़राब हो गई तो फिर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आती है, ये मल्टीमीटर में भी आती है, चॉकलेट के जैसा रहेंगी वो, तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो ख़राब हो गई तो फेंक दो। फिर दूसरी बात, यहाँ पे प्रीसेट दिख रहा है आपको, ये प्रीसेट, ये क्या करता है, बैकलाइट यहाँ पे बैकलाइट का स्विच है ये, तो यहाँ से कम ज़्यादा कब बंद करना, कब चालू करना, मतलब टाइमिंग दिया हुआ है इसका। तो ये प्रीसेट बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, डिस्प्ले का जो लाइट है ये सब का काम के लिए। ये ख़राब हुआ तो चेंज हो जाता है, 201 रुपये के 15 10 रुपये के आते हैं। और इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी इसकी 15 रुपये 10 रुपये 20 रुपये की आ जाती है, जो 2 महीने 2.5 महीने आराम से चलती है। अब यूज़ के ऊपर भी है आपके। और क्या बचा इसके अंदर में, बाकी छोटे मोटे कंपोनेंट है, रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, और ये देखो अलग अलग तार के ये सारे, ये तो आईसी का हो गया। और एक मिनट, इसके अलावा डिस्प्ले कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसको निकालो प्रॉपर। निकालने के बाद यहाँ पे इसका लूजिंग के लिए चेक कर लो, इसको साफ़ सफाई करके देख लो, और फिर भी नहीं आ रहा तो सीधा चेंज कर दो। इसको चेंज करने के लिए स्क्रैप होना ज़रूरी है। और इसके अलावा सेम मदरबोर्ड रहा है तो सारे काम होते हैं। अभी जैसा ये दिख रहा है, अब ये इसका ट्रैक वगैरह देखना पड़ेगा, रजिस्टर वगैरह अगर है तो अपन डाल सकते हैं, अगर ट्रैक अगर हुआ तो फिर उसको जंपर करना पड़ जाएगा। और मल्टीमीटर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बैटरी की दिक्कत आती है, बैटरी 5 वोल्ट से कम नहीं दिखाना चाहिए। और बाकी ये प्रॉप की दिक्कत आती है, और ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी ये रोटरी की तो दिक्कत बहुत कम आती है। और मल्टीमीटर को कैसा है कि ज़्यादातर मल्टीमीटर 100% ख़राब नहीं होता। जैसे कि आपने अगर गलती से डीसी पे रख के एसी चेक कर डाले, तो ये डीसी का सेक्शन ख़राब होगा, बाकी बज़र का मोड वगैरह सारा ऑन रहेगा। ऐसा नहीं कि ये भी पूरा ही ख़राब हो गया। जब तक कि आपका जो मेन पावर वाला कंपोनेंट नहीं उड़ जाता है, जिससे डेथ ही हो जाता है, तो अलग बात है। लेकिन अगर मल्टीमीटर में 100% प्रॉब्लम, जैसे कि ये सेक्शन ख़राब हो गया तो ये सेक्शन काम करेगा, ऐसा होता है। इसके अंदर सेक्शन वाइज बटा हुआ है, ये डीसी के लिए ये, एसी के लिए ये, और क्या बोलते बज़र के लिए ये, ओम्स तुम्हारे रजिस्टर के, और 10 एम्पेयर के लिए ये, माइनर शॉर्टिंग, ये सब ट्रांजिस्टर, ये अलग अलग सेक्शन इसके बने हुए हैं। समझ में आया? तो 100% मल्टीमीटर जल्दी ख़राब नहीं होता। दिक्कत सारी प्रॉप की ज़्यादा आती है, यूज़ ज़्यादा होता है प्रॉप का, इसलिए या तो उसको जोड़ दो या फिर चेंज ही कर डालो।
और या फिर मल्टीमीटर का प्रॉब्लम आता है, जिसका प्रॉब्लम आता है बैटरी का। तो और बाकी कुछ होता नहीं इसमें, बाकी कंपोनेंट जो है वही है, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब लगे हुए इसके अंदर में। तो बस इस तरीके से है मल्टीमीटर आ जाते हैं। ये वाला मल्टीमीटर भी में भी दो क्वालिटी है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट। लेकिन अगर अच्छे स्तर पे चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर दूसरा रखो, अच्छे वाला रखो। और सारा तरीका यही है, चाहे लोकल मल्टीमीटर हो या ब्रांडेड मल्टीमीटर हो, लो कॉस्ट का मल्टीमीटर हो या हाई कॉस्ट का मल्टीमीटर, तरीका सबका सेम ही है। तो अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।